नहीं है और कोई चाहे बिरतरी आ जाए जूतन की माला ला रहे हैं। उन पे किसी को वोट नहीं है। हम दे दे के भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। हमारी तो नो कह दिया कि तुम्हारी तो 60 वर्ष की उम्र है, तुम्हें मिलता ही ना, तो तुम वोट नहीं दोगे? हाँ काहे के दम वोट अब तुम्हारे राज्य में जमीन मांस सगई परेशान हो रही है। घोटी घोटी की जा रही है, घोटी घोटी पानी में ना करा जा रहा, कैसे हम करके नहीं, बाल बच्चे सब परेशानी आ रही है सबको। नमस्कार। अभी हाल ही में आपने कीचड़ में पैदल चलते हुए ग्रामीण लोगों का पैदल मार्च देखा। अक्सर आपने पुलिस का पैदल मार्च देखा होगा, नेताओं का पैदल मार्च देखा होगा, लेकिन आज ग्रामीणों ने अपनी समस्या का पैदल मार्च अपने ही गांव में निकाल के आप लोगों को दिखाया। स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखाई भी दे रहा होगा, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं आज 75 साल बाद आज़ादी के ये लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। दरअसल यहाँ इन लोगों को सुविधाएं कैसी मिल पा रही हैं। अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब जमीन पर ग्राउंड जीरो पर हम उनकी सच्चाई दिखाते हैं तो ये बात आपको वास्तविक कहावत लग जाएगी कि ये केवल दिखावा करती है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, इस पोलिंग पे हूँ। ग्राम पंचायत ये माधोपुरा है, माधोपुरा गांव है और ग्राम पंचायत मालीबाजना है। और मालीबाजने की ये छोटा सा कस्बा गांव जहां लगभग 1000 से भी ज़्यादा की वोटिंग है। अब वोट के समय तो सभी नेताओं ने बड़ी बाबाई पीटने के लिए यहाँ लोगों से वोट ले लिए। ये लोग किस किस विकास के लिए परेशान हैं, न तो इनको निकलने के लिए रास्ता है, न नाली है, न खरंजा है और न पानी की सुविधा है, न ही इन लोगों को आप ये दिखाई दे रहा होगा ये गोबर का ढेर लगा हुआ है। शासन आखिर पैसा दे रही है तो ये पंचायत पैसे को यूज कहाँ कर रही है। तमाम योजनाएं ऐसी ला रखी हैं, लेकिन धरातल पर योजनाओं का क्यों प्रयोग नहीं हो पा रहा है। क्या शासन के नुमाइंदे और प्रशासन के नुमाइंदे जो बैठे हैं वो केवल अपनी जेबें गर्म करने के लिए बैठे हैं, या इन लोगों की कोई सुनवाई भी होगी? क्या समस्या है इन लोगों को, किन किन समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं, ये सब हम इन लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका भैया? निहाल। क्या क्या समस्या है इस गाँव के अंदर आपको? पानी की समस्या है, बहुत परेशानी, रास्ता की परेशानी, और क्या है? रात दिन कीचड़ में बहुत परेशान है। निकलने के ले बोले ना तो नाली भाई, ना बिल्कुल रास्ता, ना खरंजा, कुछ नहीं है। पानी में कर रहे हैं, पूरे जनता का आए थे, 60 घर है हमारे, सब लाभ कर रहे हैं। शिवराज मामा ये कहते हैं कि हमने सबका विकास किया है, आप परेशान हो। ये तो कतई परेशानी, कतई ना कोई आओ, ना सवेरा ना कोई ना आओ। तो वोट के समय तो तमाम लोग आते होंगे आपसे वोट मांगने। समस्याएं क्या क्या हैं? आखिर ये समस्याएं पूरी क्यों नहीं हो पाती है? वोट के समय आप लोगों को वोट देते तो क्या ये बात नहीं करते हो हमारे गांव में विकास भी होगा? सब करते तो हैं पर लेकिन करने नहीं देते हैं और सुनते हैं नहीं। कीचड़ बहुत हो रही है गांव में, लेडीज जेंट्स सब परेशान हो रहे हैं। रिश्तेदार वगैरह आते हैं, कीचड़ में जूते लेके निकलते हैं। क्या करना चाहिए बहुत बार बोलते हैं पर मानते नहीं है। और यहाँ पे नली नहीं है, गोबर के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे रहने के लिए भी व्यवस्था भंग है। कोई सरकारी कोई इलॉट प्लॉट मतलब वैसी समस्या नहीं है रहने के लिए, बसियत में आने। और कीचड़ बहुत है और निकलने के लिए स्कूल नहीं है सरकारी। ये सारी समस्याएं हैं पर हो नहीं पा रही कुछ भी। देखिए, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इन समस्याओं पर आखिर इनकी सुनवाई कब होगी? क्योंकि 6 महीने चुनाव के रह गए हैं और हम आपको ग्राउंड जीरो दिखा रहे हैं कि भाजपा का विकास कितना है। भले ही भाजपा विकास यात्रा निकालती रहे, लेकिन धरातल पर अगर देखोगे तो वो विनाश यात्रा साबित हो रही है। मैं नहीं कह रहा ये बात, ये ग्रामीण कह रहे हैं। एक और बड़ी बात, जिनके वोटों से देश की सरकारें बनती हैं, उन्हीं के वोट यहाँ पंचायत में बीएलओ नहीं बढ़ाते हैं। इनका कहना है बीएलओ आते ही नहीं है। 50 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके अभी वोट नहीं बढ़े। ये व्यक्ति 34 साल का हो गया, कह रहा है कई एक बार कागज दे चुका बीएलओ को, लेकिन आज भी इनका वोट नहीं बढ़ाया। मेरी उम्र 35 साल हो गई, मैंने सूची में मेरा नाम ही नहीं आया है। मैंने एक बार फार्म भी डाला, मेरा तो भी वोट नहीं बढ़ा है। क्या कहते हैं बीएलओ? बीएलओ लोग आते हैं और वैसे ही लेके ले जाते हैं, कुछ करते हैं नहीं। तो शिकायत नहीं की आपने बीएलओ की कभी? शिकायत तो नहीं की है साहब।
हमारा नंबर ही नहीं आता शिकायत ना तो बड़े बड़े हम यहीं रोक देते नहीं है, गरीब लोग हैं, शिकायत करना नहीं जानते हैं। अनपढ़ आदमी है, अनपढ़ लोग है, अनपढ़ लोग को कोई अच्छा, और ऐसे अब की बार जो विकास के नाम पर या तमाम वादे के नाम पर आपसे वोट लेने आएंगे तो क्या कहें, कैसे वोट देंगे आप अब की बार उन लोगों को? अब किसी के ऊपर सभी महिलाओं के पैर बिगड़ रहे हैं, सारे व्यवस्था पूरी खराब है, गांव की चल रही है। इस माधोपुरा गांव में स्थिति बहुत खराब चल रही है। इस गांव के लिए कोई वोट ले जाते हैं, मैंने पहले वोट ले जाते हैं, आप ठीक है, फिर कत्तराने आप हमको आप हमारी व्यवस्था। अब आप बताइए, 5 साल लगभग 3 साल विधायक के कार्यकाल को पूरा होने के हुए हैं, विधायक से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट बहुत कच्चू ना विधायक, हाँ हम सब कच जाते हैं, वो वोट ले जाते हैं। तो अब की बार आप किसके नाम पर वोट दोगे, विकास के नाम पर या हमारी रास्ता को कोई भी सही कर जाएगा, रास्ता पूरे नाली सब करंजा सब वोट विकास के नाम पर? तो भारतीय जनता पार्टी तो विकास यात्रा निकाल रही है, कह रही है अंतिम छोर के व्यक्ति का भी भला हो गया है, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी को वापस लाना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी को अरे क्षेत्रीय विधायक कह रहे हैं कि विकास यात्रा निकालिए, विकासों का अंबर लगा हुआ है। विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल वोट नहीं देंगे, हमारा विकास कराएगा आपके बारे नाली करंजा चाहिए। मालिक साहब, तुम्हारे राज्य में जमीन मांस सगई परेशान हो रही है, घोटी घोटी कीजिए रही है, घोटी घोटी पानी में ना करा जा रहा, कैसे हम करके नहीं, बाल बच्चे सब परेशानी आ रही है, सबको सब जमीन मांस सबको परेशानी आ रही है। कैसे हम तुम्हारे राज्य में हमको ऐसे परेशानी है, बहुत ही परेशानी है, दाना कर रही। लेकिन सरकार तो कह रही है हम विकास कर रहे हैं, विकास यात्रा निकाल रही है, विधायक जी कह रहे हैं कि बहुत कुछ लाभ मिल रहा है। क्या कहेंगे? विधायक जी तो कह रहे हैं हमने विकास किया है क्षेत्र का, कुछ ना कराया है, तो जो चले गए देखो तो तू करेगा ना कर विकास। तो अब की बार किस मुद्दों पर वोट देंगे आप, किन मुद्दों पर? इसको जाए कच्चा में किसको दे देंगे? कौन क्षेत्रीय विधायक को दोबारा लाना पसंद करोगे? खबू ना कर रहे हैं मतलब भैया, अब जा पास जिस पे पहले कच्चा होता है वोट दे देंगे। हाँ नहीं, किसी को ना करे वोट। चलिए आ जाइए, आप समझ रहे हैं कि किस तरह लोग परेशान है और किस तरह वो लोग इतना तक नहीं जानते कि उन योजनाओं को धरातल पर क्यों नहीं उतारा। और कुछ कहेंगे बाबा? बहुत परेशानी है, वोट तो दें तो कैसे दें वोट, हमको परेशानी आ रही है बहुत सी, कहा चले परेशान, अब तो कोई नहीं देंगे हम वोट, तो हमको परेशानी आ रही है। जमीन मान से कर रहे घोटी घोटी में ठाड़े हैं, अब तुम देख ले वहाँ कहीं घोटी घोटी में ठाड़े करना ठाड़े घोटी की जमीन मान से कर ही ना पा रहे, बिल्कुल बच्चा बाल बच्चे ना कर पा रहे, बिल्कुल क्या करना चाहिए वहाँ? तो क्या मांग कर रहे हैं अब, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग चाहिए कि वहाँ तो खरंजा होना चाहिए, जो मांग है हमारी। हाँ। और शिक्षा की व्यवस्था क्या है स्कूलों में आपके यहाँ? स्कूल नहीं है और कोई नहीं है, हमारी तो दही की परेशानी ज़्यादा है हमको। चलिए, स्कूलों की भी सुविधाएं नहीं है यहाँ पर, लोग यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं। अब समस्याओं का जो अंबार इस गांव में लगा हुआ है, लोगों की समस्याएं भी ज़्यादा हैं। हम कुछ महिलाओं से भी जानेंगे। आ जाओ, बोल रही थी ना आप, आ जाओ। कभी इधर नेता लोग, विधायक लोग इधर वोट मांगने या कोई काम से इधर आते हैं इस रास्ते से? कोई भी रास्ता में जावे, 12 रास्ता से निकल जाते ऊपर, इधर कोई नेता नहीं आता हमारे पास जा रास्ता। तो अब की बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे? अब किसी को माला नहीं डालेंगे, मुंडन की माला डालेंगे, कोई भी जाके मंत्री आया जाए हमारे पास, हमारे रास्ता को सफल करेगा, उसी का जयमाला फूलन की बरसाएंगे, लोटों की बरसाएंगे। तो आप समझ रहे हैं, ये जूतों की माला डालने की बात कर रहे हैं। अगर विधायक या मंत्री कोई भी आ जाए क्षेत्र में, इनकी समस्याएं नहीं सुनी गई तो उनको जूतों की भी माला डालेंगे। अगर इनकी समस्याएं सुनी तो फूल भी बरसाए जाएंगे और फूलों की मालाएं भी पहनाई जाएंगी। कुछ महिलाएं उनसे जानते हैं, दादी कितनी समस्याएं होती हैं और क्या क्या समस्याएं होती हैं? बहुत खराब है बेटा, जहाँ हम पे कड़वाना जाए रहो, घोटू घोटू टट्टी पेशाब जाते हैं तो बड़ी हाजत है, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। बिल्कुल रात बिराते आवे तो हम कहाँ जाएँ, जाए बोलो तुम, और जहाँ में नाली नहीं है, जहाँ में खरंजा नहीं है, तो हम कैसे करें? लेकिन सरकार ने तो पहले से ही लेटरिन घर घर बनवा दिए हैं। बनवा दिए भैया, पैसा है तो बना ली बेटा, मैंने पैसा में लेना,
ये है बात, पैसा देता ही ना ने, आवास जन्ने ना दई। 1,000 रुपए दे रहे हैं मोदी जी महिलाओं को, अब वोट दोगे क्या शिवराज वोट जी? देंगे, हमारी तो न्यों कह दिया कि तुम्हारी तो 60 वर्ष की उम्र है, तुम्हें मिलता ही ना। तो तुम वोट नहीं दोगे? हाँ, काहे के दूं वोट? अब मैं कहा व्यवस्था करो, बच्चा कौ के देना रहे, बच्चा कौ के देना रहे, आज कल रोटी कोई दे रहा है बच्चा, काऊ के बच्चा ना देता ही तो हम खाए थे खाए, मतलब सरकार की तरफ ही तो खाए चाहे, तो बेऊ नहीं देंगे तो फिर हम खाते खाएंगे। जी बताओ तुम, तो क्या चाहते हैं सरकार? हमें पैसा मिलाऊ 1000 रुपया महीना तो खरी कर दे, ताते भाई कछु है जाए और जाको भैया तुम्हें खत जाएंगे और ताई को वोट है। चलिए, गांव के विकास के नाम पर वोट है, गांव के विकास के लिए वोट है। अब अंतिम पड़ाव में ये व्यक्ति क्या कुछ कहना चाहते हैं, तो क्या क्या कहना चाहते हैं बताएं। इस बार किन मुद्दों पर वोट देंगे, कैसे व्यक्ति को चुनेंगे आप? अभी वर्तमान विधायक से क्या खुश हैं आप? मुर्दों को वोट देंगे हमारा देता खुशी ना ना भाई, बिल्कुल भाई तो खुशी तब होगी तब भैया यहाँ जहाँ कोई सुविधा ना ना भैया, चल के देखो आप आके, हम झूठ बोल रहे हो तो चल के देखो। यहाँ मेरी 35 साल की उम्र है गई ना, तो जहाँ मेरा सूची में ही नाम नहीं आया है, मैंने कई बार फार्म डाल दिया। तो ये समस्याएं आप देख रहे हैं किस तरह है, कई सूची में नाम नहीं है, किसी व्यक्ति को समस्याएं नहीं है, किसी को नल जल योजना का लाभ नहीं मिला। ये तो कौन करा क्या नाम है तुम्हारा? महिपाल। तो महिपाल जी, समस्या क्या है वो बताओ, मैं समस्या सुन रही हूं। टंकी खोदे का डाल गए नाले है और टंकी पंकी पानी पानी कुछ नहीं है और हम पे बिल आ रहा है और कुछ काम नहीं है। क्या करें, कब मरे क्या करें, खरंजा नहीं है और कोई चाहे बिरतरी आ जाए जूतन की माला डालेंगे, हम पे किसी को वोट नहीं है। हम दे दे के भाई पुर का मर गए, हम मर चले बूढ़े आ गए। क्षेत्रीय विधायक से जीवन संतुष्ट हैं क्या आप? हमारा संस्कृत कहते तो नहीं होगा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। डोले परेशान है और कोई वो नहीं है, लेटरिन बाथरूम नहीं है और कोई आवास नहीं है, कुछ नहीं है। जेटा दुनिया में आवास 4 बेर मिल गई, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। रात हो या दिन हो, इनका कहना है कि नेताओं तो मोड़ी बैठी परेशान हो रही है बहुत। नेता तो पिछले रास्ते से निकल जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्या पर किसी का ध्यान नहीं है। ये पानी आप देख रहे हैं, जिस तरह मैं ये खड़ा हूँ कीचड़ में, वहाँ आपको जाए रात को तो कुछ ले जावे, कल साधन नहीं, कुछ नहीं, कहते जावे कीचड़ में कोई आवत और ना दवाई गोली मिलना रही, डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, क्या करे मर जाए। अपना शांत हो जाओ तुम सब लोग, ठीक है? बोलिए। जब गर्मियों के मौसम में ये हाल है तो बरसात के समय क्या बेहाल होते होंगे गांव के लोगों के, आप समझ सकते हैं। एम्बुलेंस अगर आती भी होगी गांव के अंदर तो गांव से 2 किलोमीटर दूर रखी रहती होगी, और ये लोगों की समस्याओं का दर्द आप समझ सकते हैं। कैमरे स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा जिस तरह से इस गांव के लोगों का ये दर्द है, वो कीचड़ में भी समझ सकते हैं। देखो बच्चे किस तरह से निकल रहे हैं और इस तरह की समस्याओं को उन्होंने रोजमर्रा में बना लिया है। ये बच्चे रोजाना इस कीचड़ की यात्रा करते हुए घर पहुंचते हैं और जाकर पैर धोते हैं। अब इन बीमारियों का कौन इनका इलाज कराएगा? वैसे भी तो ये समझ सकते हैं कितने समस्याओं से पला हुआ ये गांव है। न किसी नेता का ध्यान इधर है, न किसी क्षेत्रीय जनप्रति का ध्यान इधर है। सरकार भले ही करोड़ों रुपए पंचायत के लिए भेजे, लेकिन दादा कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। कोई सरपंच ना सुन तो, न कोई विधायक को सुने और न कोई टट्टी को मोड़ा मोड़ी जाम डूब के जाम मर गए होते कितना मोड़ा मोड़ी जाम है हमारे मुसकंदर कार्य। वोट दे के आज हमारी 70 वर्ष की उम्र रह गई, कोई सरपंच नहीं सुनता है, कोई सुनती नहीं है हमारी हेडारी, कोई सुनना रहा है। हमको बहुत परेशानी आ रही है और परेशानी नहीं कराना है, भैंसे लगा के नहीं, और जो भाई का बहुत परेशानी है, मर रहे हैं जाम और मोड़ी दवाई गोली ले जाना खाओ जाए मोड़ी तो सरपंच। बाबा आप झूठ बोल रहे हो, सरकार बहुत विकास करा रही है, विकास यात्रा निकाल रही है। सरकार देश हमें करा पर जेको ना करा रही, सरकार जेको ना आई रही, जेको सेक्रेटरी कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है, कोई कहा जाता है, जब जना कोई आवा तो दादा का कहना है कि अगर विकास करवा रही है तो यहाँ आके धरातल पे देख सकते हैं। अब जितनी योजनाओं की बाबाई पीटी जाती है साल भर में,
बड़ा बड़ा मंच लगाकर तारीफें की जाती हैं योजनाओं की। दरअसल वो योजनाएं धरातल पर क्यों नहीं उतरती। हाल से रिमोट से तमाम का निर्माण कार्यों का शिलान्यास तो होता है, लेकिन वो रिमोट के माध्यम से ही दिखाई देता है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ग्राउंड जीरो पर जोरा विधानसभा की। तो जोरा विधानसभा में जिस तरह बीजेपी के हाल ये धरातल पे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो समस्याएं भी आपको आने वाले समय में उनका परिणाम भी चुनाव में देखने को मिल जाएगा। ये लोग वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से परेशान लोग हैं, अपनी योजनाओं, अपने समस्याओं के लिए कई बार पहुंच चुके हैं शिकायतों के माध्यम से, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। तो बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए और देखते रहिए। पत्रकार साथी शैलेंद्र अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज।